हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आफाक अंसारी, होम्योपैथिक फिजिशियन, अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं गुर्दे की पथरी, जिसे रीनल कैल्कुलाई, किडनी स्टोन यानी नेफ्रोलिथियासिस के नाम से भी जानते हैं। ये एक कॉमन समस्या होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के पार्टिकल्स बनने की वजह से या पेशाब के लंबे समय तक ठहरे रहने की वजह से जो बैक फोर्स ऊपर की तरफ जो गुर्दों की तरफ लगता है, जिसकी वजह से पार्टिकल इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, एक गांठ का रूप ले लेते हैं, जिसे किडनी स्टोन या पथरी बोलते हैं। या सोडियम की अत्यधिक मात्रा की वजह से ये बनना शुरू हो जाते हैं, या जो लोग लंबे समय तक नींद लेने की वजह से भी पथरी होना एक आम समस्या होती है। विटामिन सी या कैल्शियम की अत्यधिक मात्रा में लेने की वजह से भी पथरी होना एक कारण होता है। इसके अलावा अन्य कारण भी हैं, जैसे आहार की वजह से भी कुछ ऐसे आहार होते हैं जिनकी वजह से भी पथरी होना एक आम समस्या होती है, जैसे टमाटर है, बैगन है, पालक है या रेड मीट है। इनकी वजह से भी पथरी होना एक आम समस्या होती है। या कुछ ऐसे पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक है या चाय है, इसका अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल करना भी पथरी होने का एक कारण होता है। मोटापे की भी वजह से भी पथरी होना एक आम समस्या होती है। दोस्तों, मेरी एक बात हमेशा मान के चलना, किडनी स्टोन में कभी अपने आप मेडिसिनों का इस्तेमाल ना करें, बल्कि एक कुशल डॉक्टर से परामर्श लें या अपने कोई नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही इन दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। स्टोन के प्रकार और इनकी दवाइयाँ अलग अलग होती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लक्षण। किडनी स्टोन होने के लक्षण हो सकते हैं जैसे असहनीय दर्द होना, चुभन होना, पेशाब में जलन होना या यूरिन पेशाब के रास्ते में दर्द होना, बैकेज कमर में दर्द होना। ये इसके सामान्यतः लक्षण होते हैं। इसके अलावा लक्षण हो सकते हैं जैसे गैस का बनना, एसिडिटी होना, नाउजिया, जी मितलाना, पेशाब का रुक रुक के आना या पेशाब का ठहर ठहर के आना। इसके अलावा दर्द का नीचे की तरफ रेडिएट होना, ये इसके सामान्यतः लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन की। इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्सरे के यूवी करा लेते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन की रिपोर्ट करा लेते हैं, जिसमें कैल्शियम क्रिस्टल्स के बारे में पता लग जाता है। अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कराने से हमें ये क्लियर हो जाता है कि किडनी स्टोन की क्या पोजीशन है। अब बात करते हैं इसकी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिनका होम्योपैथिक में काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है और इन मेडिसिनों से हम इस समस्या से निदान पा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइकोपोडियम मेडिसिन। ये मेडिसिन लेफ्ट साइड में अगर स्टोन है और यूरिन पेशाब के अंदर ऐसा महसूस होता हो कि जैसे सैंडी यूरिन या पेशाब में कुछ रेत के कणके मिले हुए आते हों, तो वहाँ पर हम लाइकोपोडियम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। लाइकोपोडियम मेडिसिन का हम वहाँ पर भी उपयोग में लाते हैं जब स्टोन पथरी का साइज 8 mm से अत्यधिक होता हो, तो वहाँ पर हम हाई पोटेंसी में लाइकोपोडियम मेडिसिन का मंथली उपयोग में ला सकते हैं, जैसे 10 पावर, CM पावर। दूसरी मेडिसिन होती है बर्बेरिस वल्गैरिस मेडिसिन, जिसका मदर टिंचर हम उपयोग में लाते हैं। ये काफ़ी बहुउपयोगी मेडिसिन होती है। इस मेडिसिन का उपयोग बबलिंग सेंसेशन सा महसूस होता हो कमर पे या गुर्दों की जगह पे, और पथरी जो है वो पेशाब की नली में अटकी हुई हो या यूरेथ्रा में, तो वहाँ पर हम इस मेडिसिन का उपयोग करते हैं। तीसरी मेडिसिन हमारी है हाइड्रेंजिया मदर टिंचर। इस मेडिसिन का उपयोग हम पथरी तोड़ने में या दोनों साइडों में, गुर्दे के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में अगर पथरी है तो हम हाइड्रेंजिया मदर टिंचर का इस्तेमाल करते हैं। एक मेडिसिन है सरसाप्रिला मदर टिंचर। इस मेडिसिन का उपयोग पेशाब में अगर जलन होती हो या पथरी को तोड़ने के लिए, तो वहाँ पर हम सरसाप्रिला मदर टिंचर का उपयोग करते हैं। एक मेडिसिन है कैंथेरिस मदर टिंचर। इस मेडिसिन का उपयोग हम वहाँ पर करते हैं जब पेशाब में जलन होती हो और दर्द नीचे की तरफ रेडिएट करता हो, तो वहाँ पर, और पेशाब का कलर लाल रंग का भी हो, तो वहाँ पर हम कैंथेरिस मदर टिंचर का उपयोग करते हैं। एक
परेरा परेवा मदर टिंचर। इस मेडिसिन का हम उपयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें ये महसूस होता हो कि जैसे पेशाब की थैली में पेशाब पास आउट करने के बाद उसके बाद भी पेशाब वहाँ पर ठहरी रहती हो और पेन जो है वो रेडिएट करता हो थाई जांघों की तरफ, तो वहाँ पर हम परेरा परेवा मेडिसिन का उपयोग करते हैं। दोस्तों, इस तरीके से हम मेडिसिनों उपयोग में ला सकते हैं। दोस्तों, मेरी ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।